इस दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ बोल रहा है। कोई खुद को सही साबित करने के लिए, तो कोई बस ध्यान खींचने के लिए। पर क्या आपने कभी उन लोगों को देखा है जो सबसे कम बोलते हैं लेकिन सबसे ज्यादा समझते हैं? हाँ, वही लोग जो शोर में भी शांत रहते हैं, जिनकी चुप्पी में भी एक असर होता है। यही लोग होते हैं असली ताकतवर। इस किताब का पहला अध्याय हमें यही सिखाता है, चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि असली शक्ति है। क्योंकि बोलना आसान है, पर बोलकर खुद को कंट्रोल करना मुश्किल। और जो इंसान अपने शब्दों पर कंट्रोल कर ले, वो अपने जीवन पर भी कंट्रोल कर सकता है। जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो तुरंत जवाब देना आसान है, लेकिन चुप रहकर मुस्कुराना, ये ताकत हर किसी में नहीं होती। हर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना सबसे ऊंचा जवाब होता है। चुप रहना सिर्फ मौन नहीं, एक अभ्यास है, धैर्य का, आत्मनियंत्रण का और मानसिक शक्ति का। जब आप चुप होते हैं तो आप अपने भीतर झांकते हैं, और तभी आपको असली जवाब मिलते हैं, अपने जीवन के, अपने रिश्तों के और अपने भविष्य के। दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति वही है जो अपनी भावनाओं को बोलने से पहले समझता है, जो गुस्से में चुप रहना जानता है, जो जवाब देने से पहले सोचता है। क्योंकि जब आप हर बार बोलते हैं तो आप खुद को बाहर रखते हैं, पर जब आप चुप होते हैं तो आप खुद के भीतर उतरते हैं, और वहीं से शुरू होता है असली विकास। इस पहले अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, जिस दिन तुमने चुप रहने की ताकत सीख ली, उस दिन तुमने खुद पर जीत पाई। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप भी हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, या आप चुप रहकर अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं? हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, शांति, सफलता, खुशी। लेकिन क्या वाकई हम खुद को जानते हैं? दूसरों की आवाजों को सुनते सुनते हमने अपनी भीतर की आवाज को सुनना ही छोड़ दिया है। लेकिन इस किताब का दूसरा अध्याय हमें याद दिलाता है, चुप्पी ही आत्मनिरीक्षण का पहला कदम है। जब हम बोलना बंद करते हैं तो सोच शुरू होती है। जब हम बाहर की दुनिया से कटते हैं तो भीतर की दुनिया से जुड़ते हैं। हर दिन हम बाहर की बातें करते हैं, समाज, रिश्ते, करियर, लेकिन क्या कभी खुद से बात की है? चुप रहना आपको खुद से मिलाता है। यह आपको वो सवाल पूछने की हिम्मत देता है जिनसे आप अब तक भागते आए थे। मैं क्या चाहता हूं? मैं कैसा इंसान बन रहा हूं? मेरी खुशियां असली हैं या दिखावटी? जब आप चुप होते हैं तो दिल की गहराई में उतरते हैं, और वहीं से शुरू होता है असली आत्मविकास। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, बाहर की भीड़ में खुद को खोना आसान है, पर चुप रहकर खुद को पाना एक उपलब्धि है। जिन लोगों ने खुद को जाना है, उन्होंने दुनिया को बदला है, और खुद को जानने का रास्ता चुप्पी से होकर ही गुजरता है। जिंदगी की सबसे बड़ी क्लैरिटी शोर में नहीं बल्कि शांतियों में मिलती है। अगर आप हर पल बोलते रहेंगे तो खुद के विचारों की गूंज भी नहीं सुन पाएंगे। इसलिए वक्त निकालिए, हर दिन कुछ पल खुद के लिए। चुप रहिए, गहराई से सोचिए। यही वो साइलेंस है जो आपको बाहर की भीड़ से हटाकर आपके असली रूप से मिलाती है। आप खुद से आखिरी बार कब अकेले बैठे थे, बिना मोबाइल, बिना किसी शोर के, बस खुद के साथ? अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में क्लैरिटी आए तो शुरुआत कीजिए चुप्पी के कुछ पलों से। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा तो कमेंट करके बताएं आपका सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा अनुभव क्या रहा है, और अगला चैप्टर आपको बताएगा कैसे चुप्पी से बनते हैं मजबूत रिश्ते और गहरा जुड़ाव। आजकल रिश्ते बनते हैं और टूट भी जाते हैं। हम शब्दों से रिश्ते जोड़ने की कोशिश करते हैं, पर कभी कभी वही शब्द रिश्तों को तोड़ भी देते हैं। इस अध्याय में बताया गया है, हर रिश्ते को मजबूत करने के लिए शब्द नहीं, समझ चाहिए, और समझ चुप्पी से आती है। कई बार जब हम बोलते हैं तो हम सिर्फ अपनी बात कह रहे होते हैं, पर जब हम चुप रहते हैं तो हम सामने वाले की बात सुन रहे होते हैं। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सामने वाले को बस सुना जाना चाहिए, और यही सबसे बड़ा तोहफा होता है, खामोशी में समझ, बिना बोले साथ निभाना। कभी गौर किया है, कुछ लोग बस आपकी आंखों में देखकर सब समझ जाते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां चुप्पी बोलती है और दिल सुनता है।
रिश्ते तभी टूटते हैं जब सुनने वाला कम और बोलने वाला ज्यादा हो। पर जब हम खुद को थोड़ा रोकते हैं, थोड़ा चुप रहकर सामने वाले की भावनाओं को महसूस करते हैं, तो रिश्तों में एक नई गहराई आती है। यह अध्याय हमें सिखाता है, कभी कभी सबसे बड़ा प्यार वह होता है जो बिना कहे जताया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते मजबूत हों, तो सिर्फ बोलना नहीं, सुनना सीखिए। और कभी कभी सिर्फ चुप रहकर सामने वाले को महसूस कीजिए, क्योंकि चुप रहकर भी आप बहुत कुछ कह सकते हैं। जरूरत बस दिल से सुनने की है। अब आप खुद सोचिए, क्या आपके रिश्तों में बोलने से ज्यादा सुनने की जरूरत है? क्या आप भी कभी कभी उस चुप्पी को महसूस करते हैं जो दो दिलों के बीच एक सेतु बन जाती है? अगर हां, तो इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार सुनिए, दिल से। कमेंट करके बताइए, किस रिश्ते में आपने चुप रहकर सबसे गहराई से समझा है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन भर की थकान क्यों महसूस करते हैं, जबकि आपने शारीरिक मेहनत ज्यादा की ही नहीं होती? ये थकान शरीर की नहीं होती, ये होती है मानसिक ऊर्जा की बर्बादी। और इस अध्याय में बताया गया है, चुप्पी हमारी मानसिक ऊर्जा को बचाने की सबसे बड़ी ढाल है। हर बार जब आप अनावश्यक बातचीत में उलझते हैं, गॉसिप में समय देते हैं या हर बात का जवाब देने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा धीरे धीरे गंवा रहे होते हैं। हमारी सोचने की शक्ति सीमित है और उसे हमें सही जगह खर्च करना आना चाहिए। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने विचारों को दिशा देते हैं, आपका फोकस मजबूत होता है और आपकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि बोलना सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत करने वाला काम है और सोच समझकर बोलना सबसे बुद्धिमानी भरा। हर दिन आप कितनी बातों में उलझते हैं जिनका ना आपके भविष्य से कोई लेना, न ही आपके विकास से कोई संबंध। यह अध्याय हमें सिखाता है, जहां जरूरत ना हो वहां मौन रखो, ताकि जहां जरूरत हो वहां पूरी ऊर्जा से बोल सको। एक शांत व्यक्ति वही है जो अपनी ऊर्जा को बचाता है और उसे अपने लक्ष्यों, अपने ज्ञान और अपने आत्मविकास में लगाता है। जब आप चुप रहना सीखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि हर बातचीत आपके लिए नहीं होती, हर बहस में पड़ना जरूरी नहीं होता, हर जवाब देना जरूरी नहीं होता। आपके मौन से कोई नहीं हारता, लेकिन आप खुद बहुत कुछ जीत जाते हैं। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अपनी मानसिक ऊर्जा को सहेज पा रहे हैं या हर बात में उलझकर उसे खो रहे हैं? साइलेंस सिर्फ शांत रहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को संभालना है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए आप कहां सबसे ज्यादा अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे चुप्पी एक स्ट्रैटेजी बन सकती है सफल जीवन के लिए। दुनिया में हर कोई बोल रहा है, कोई अपने प्लान बता रहा है तो कोई अपनी स्ट्रैटेजी सबके सामने रख रहा है। पर क्या कभी सोचा है, जो सबसे सफल लोग होते हैं वो सबसे कम बोलते हैं लेकिन सबसे ज्यादा सोचते हैं। इस अध्याय में बताया गया है, चुप्पी सिर्फ मौन नहीं, एक रणनीति है, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी। जब आप अपने कदमों से पहले अपने इरादे सबको बता देते हैं, तो या तो लोग आपको रोकते हैं या आपकी एनर्जी आपकी ही बातों में बर्बाद हो जाती है। सफल लोग पहले करते हैं फिर बोलते हैं, जबकि सामान्य लोग पहले बोलते हैं फिर सोचते हैं। चुप रहना आपको ऑब्जर्व करना सिखाता है, हर मौके को पहचानना सिखाता है, हर इंसान के व्यवहार को पढ़ना सिखाता है। जब आप शांत रहते हैं तो आप समझते हैं कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। साइलेंस आपको उस लेवल पर ले जाता है जहां लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं और वहीं से आपकी असली शुरुआत होती है। याद रखिए, हर बार खुद को साबित करना जरूरी नहीं, कभी कभी खुद को छुपाना भी एक स्ट्रैटेजी होती है। जब आप अपने प्लान्स को चुपचाप एग्जीक्यूट करते हैं तो परिणाम खुद बोलते हैं, क्योंकि शोर करने वाले अक्सर खुद बिखर जाते हैं और चुप रहने वाले इतिहास बना जाते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, सफलता के रास्ते पर बोलने से ज्यादा जरूरी है सोचना, समझना और चुप रहकर आगे बढ़ना। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी की रणनीतियां सबको बता रहे हैं या चुप रहकर उन्हें रियलिटी बना रहे हैं? याद रखिए, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक शांत लेकिन तेज दिमाग होता है, जो बोलता कम है लेकिन करता बहुत कुछ है।
अगर ये बात आपको छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए आप कब सीखेंगे चुप्पी को अपनी स्ट्रैटेजी बनाना। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे चुप रहना आपको मानसिक शांति और स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर ले जाता है। इस तेज रफ्तार दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है सफलता की, नाम की, पहचान की तलाश में, पर जो सबसे जरूरी है वो हम भूलते जा रहे हैं, आंतरिक शांति। यह अंतिम अध्याय हमें सिखाता है चुप्पी सिर्फ एक आदत नहीं, एक साधना है जो आपको आपकी आत्मा से जोड़ती है। जब बाहर की दुनिया शांत नहीं होती तो भीतर की दुनिया को शांत करना और जरूरी हो जाता है, और वह शांति तभी आती है जब आप खुद से जुड़ते हैं, चुप रहकर, भीतर झांककर। साइलेंस आपको सिखाता है ध्यान कैसे करें, खुद को कैसे महसूस करें और जीवन के शोर में भी अपने अंतर्मन की आवाज कैसे सुने। जब आप चुप होते हैं तो आपकी आत्मा आपसे बातें करती है, आपके सवालों के जवाब वहीं से आते हैं, आपकी उलझनों की गांठ वहीं खुलती है। यह अध्याय कहता है मौन केवल बाहरी शांति नहीं बल्कि आत्मा की जागरूकता है। हर दिन कुछ पल खुद के लिए निकालिए, कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, बस खुद के साथ, खुद को समझने के लिए। जब आप ध्यान करते हैं, जब आप मौन में बैठते हैं तो आप समझते हैं कि आप कौन हैं, कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। साइलेंस आपको वो जवाब देता है जो दुनिया का कोई शोर नहीं दे सकता। यह अंतिम अध्याय एक मंत्र देता है, सफलता, संतुलन और शांति का सबसे सीधा रास्ता आपकी अपनी चुप्पी के भीतर छिपा है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी खुद से मिलने की कोशिश की है? क्या आप शांति की तलाश बाहर कर रहे हैं जबकि वो भीतर है, बिल्कुल पास, चुप्पी में? अगर ये वीडियो आपको अंदर से छू गया हो तो इसे अपने दिल से आगे बढ़ाइए और कमेंट में बताइए आपके जीवन का सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा अनुभव क्या रहा है। ये आखिरी अध्याय है, पर आपके जीवन की शुरुआत हो सकती है चुप्पी से, चेतना से और एक नई ऊर्जा से। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई किताब, नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, जो चुप्पी को समझ गया वो खुद को पा गया।